So hey guys, welcome back. This is Amrit from जवाहर नवोदय विद्यालय देवरिया एंड यू आर वाचिंग धमाका स्टडी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जवाहर नवोदय विद्यालय जिसका एग्जाम 2023 में क्लास 6 के लिए होगा, उससे रिलेटेड जो जानकारियां हैं, यानी कि 2023 में इसका एग्जामिनेशन कब होगा, इसके मतलब फॉर्म कब आएगा, इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन जो क्लास 6 की जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट 2023 के लिए नेसेसरी है वो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, हर एक चीज़ मैं आपको यहीं पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए, ये नवोदय विद्यालय समिति की सीबीएसई की वेबसाइट है। अब आप सोचोगे सीबीएसई की वेबसाइट क्यों, तो आपको पता होना चाहिए जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट जो कि क्लास 6 के लिए होता है उसको सीबीएसई ही कंडक्ट कराती है, ठीक है। तो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट बना रखी है जहाँ पे वो क्लास 6 के लिए सभी अपना जो इंफॉर्मेशन होता है वो प्रोवाइड करती है, ठीक है। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम नीचे इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आएगा क्लिक हियर टू व्यू प्रोस्पेक्टस, जिस पे हमको क्लिक कर देना है। देखिए, तो अब ये ओपन हो चुका है लिस्ट ऑफ प्रोस्पेक्टस। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि ये जो प्रोस्पेक्टस है वो पिछले साल का प्रोस्पेक्टस है। अब आप सोचोगे भैया पिछले साल का प्रोस्पेक्टस क्यों दिखा रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ प्रोस्पेक्टस हमेशा सेम ही रहता है, ठीक है। बस उसमें डेट्स बदल जाती हैं, जो कि मैं आपको डेट बदल कर ही बताऊंगा। ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको क्लियर कर दूंगा, बस आप वीडियो में अंतिम तक बने रहो। देखो, यहाँ पर हिंदी में डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है तो आप हिंदी में डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे इंग्लिश का भी ऑप्शन है, आप इंग्लिश में भी डाउनलोड कर सकते हो। एज योर विश, जैसी आपकी मर्जी आप वैसे डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, फालतू का जो है कि टाइम लेगा, मैं डायरेक्टली डाउनलोड में जाकर के इसको ओपन करता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे हिंदी वाला ओपन कर लिया हूँ। आप देख सकते हो ये 2022 के लिए है, बट मैं आपको 2023 के रिगार्डिंग सभी डेट्स चेंज करके ही आपको बताऊंगा, ठीक है। देखिए, सबसे नीचे आप यहाँ पे आएंगे तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि जो पिछले साल थी वो 30 नवंबर 2021 थी, यानी कि 30 नवंबर को मतलब ऑनलाइन जो एप्लीकेशन फॉर्म था वो एंड हो रहा था। ये स्टार्ट कब हुआ था, ये स्टार्ट अक्टूबर में हुआ था, ठीक है। अक्टूबर में आई थिंक मेरे अनुमान से 15 अक्टूबर के अप्रोक्सीमेट में ये स्टार्ट हुआ था। यानी कि आप ये जान जाओ कि इस साल भी जो फॉर्म्स निकलेंगे वो 15 अक्टूबर 2022 के अराउंड ही निकलेंगे, ठीक है। 10-15 अक्टूबर के आसपास इस साल भी फॉर्म निकलेंगे और इस साल भी फॉर्म वही नवंबर में आपका एंड होगा। तो आप जान जाओ आपका फॉर्म कब निकलेगा। आपका पहला क्वेश्चन था, तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि आपका अक्टूबर में फॉर्म निकलेगा और नवंबर में आपका फॉर्म फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे आने पे यहाँ पे आपका जो आपका क्राइटेरिया था कौन पात्र है, यानी कि हु इज एलिजिबल, यानी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी के लिए चाहिए, वो यहाँ पर आपको सभी डिटेल मिल जाएंगी। सबसे पहले आप जान जाइए आप तभी एलिजिबल हैं जब आपके जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय है। तो देखिए, सबसे पहले आप जान जाइए पूरे ओवरऑल इंडिया में 650 प्लस यानी कि 650 से अधिक जिलों में नवोदय विद्यालय है, यानी कि श्योर आपके जिले में नवोदय विद्यालय होगा ही। उसके लिए आपको घबराना नहीं है। अब ये नहीं सोचना है कि मेरे जिले में नवोदय विद्यालय नहीं है। आपके जिले में नवोदय विद्यालय 99% है कि होगा। केवल जो है तमिलनाडु के कुछ मतलब जो जिले हैं उसमें नहीं है, वो उसमें भी अब बन रहा है, बट उसमें अब तक नहीं था, 2-3 साल पहले से वो बनना स्टार्ट हो गया है। उसके बाद सभी जिलों में अराउंड है नवोदय विद्यालय, ठीक है। उसके बाद देखिए, बोला प्रवेश चाहने वाले। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको डेट ऑफ बर्थ बताऊंगा कि आपका डेट ऑफ बर्थ किससे किसके बीच में होना चाहिए। देखिए, पिछले साल जो ये था, पिछले साल था कि आपका जन्म 1/5/2009 से पहले, यानी कि इस साल जब मतलब प्रोस्पेक्टस रिलीज होगा तो उसमें हो जाएगा 1/5/2010 से पहले आपका जन्म होना चाहिए और 30/4/2013 यानी देखिए 1/5/2009 से और पहले तथा 34/2013 यानी कि इस साल जो है ये 34/2014 हो जाएगा। यानी कि आपका जन्म 1 मई 2010 से लेकर के 30 अप्रैल 2014 के बीच में ही आपका जन्म होना चाहिए। ये दोनों डेट भी मायने हो गया, यानी कि 1/5/2010 को भी अगर आपका जन्म हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हो और 30 अप्रैल 2014 को भी अगर आपका जन्म हुआ होगा तो आप फॉर्म भर सकते हो। यानी कि इस साल जो डेट ऑफ बर्थ का क्राइटेरिया रहेगा वो क्या रहेगा, 1/5/2010 यानी कि 1 मई 2010 से लेकर के और 30 अप्रैल 2014 के बीच में, और वो दोनों डेट भी इंक्लूड रहेगा। अगर इन दोनों के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ही आप मतलब कि फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद मतलब बोला है कि आप क्लास 5 में इस साल पढ़ते रहने चाहिए। भाई अगर आप क्लास 5 में पढ़ेंगे तो ही तो आप क्लास 6 के लिए अप्लाई करेंगे ना। तो इस साल 2022 में आप क्लास 5 में पढ़ते रहने चाहिए ताकि अगले बार आप क्लास 6 में जाएँ, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद बोला है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप चाहते हैं कि आप ग्रामीण एरिया से भरे फॉर्म, यानी कि 2 ऑप्शन आता है, शहरी का और ग्रामीण का। तो अगर आप ग्रामीण से फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए आप ग्रामीण के किसी सरकारी स्कूल यानी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल या फिर मान्यता प्राप्त विद्यालय से 3, 4 या 5 तीनों पढ़े हो। यानी बात समझिएगा, बोला है ग्रामीण अगर आप चाहते हैं कि आप रूरल एरिया से फॉर्म भरें तो रूरल एरिया से फॉर्म भरने के लिए आप या आपको
3, 4 और 5 तीनों आपको ग्रामीण क्षेत्र के ही किसी स्कूल से पढ़ा होना चाहिए और तीनों का सर्टिफिकेट आपके पास उपलब्ध होना चाहिए। फॉर्म भरने के लिए तीनों चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद जो 4.5 वाला है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि मतलब इसमें बहुत ज़्यादा कम लोग फॉर्म भरते हैं। जो 4.6 है वो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किए गए हैं, मतलब आप 15 सितंबर 2022 तक, अभी तो 15 सितंबर 2022 आएगा, इसमें 2021 लिखा हुआ है क्योंकि पिछले साल का है, 2022 के लिए मैं बता रहा हूँ ना, 23 के लिए। तो बोला है कि ऐसे कैंडिडेट, मतलब अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका क्लास 5th में रजिस्ट्रेशन 15 सितंबर 2022 से पहले हो जाना चाहिए। यही सब आपका क्राइटेरिया है, ठीक है। और बोला है उसके बाद किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थी दूसरी बार चयनित परीक्षा में नहीं बैठ पाएंगे, यानी कि अगर आप एक बार एग्जाम दे चुके हो तो आप दोबारा एग्जाम नहीं दे सकते हो, ये इस प्रोस्पेक्टस में कहा गया है। होप करता हूँ सभी चीज़ क्लियर कर दिया हूँ। और 1 मिनट अभी रुको, जाना नहीं है, हर चीज़ मैं आपको बता दिया। पहला क्या बता दिया, अभी आपका एक और क्वेश्चन बाकी है कि आपका एग्जामिनेशन कब तक होगा, उसका भी आंसर दूंगा, बट लास्ट में दूंगा। अभी सुनो, नवोदय विद्यालय से रिगार्डिंग सभी वीडियोस आपको इस चैनल पे मिलेंगी, आती रहेंगी। मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ा हूँ, मैं खुद नवोदय विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो मैं आपको हर एक चीज़ अच्छे से बताऊंगा और मैं खुद बताऊंगा कि मैंने नवोदय विद्यालय को कैसे क्रैक किया है। ईच एंड एवरी स्ट्रेटेजी मैं आपको मतलब अगली हमारे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताऊंगा। बस आपको चैनल को कर देना है हमारे सब्सक्राइब, बस एक क्लिक लगेगा। भले ही बाद में आपका जब एग्जामिनेशन हो जाएगा आपका 2023 में, उसके बाद आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, बट अभी अपने लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपका सिलेक्शन हो। मैं आपको अपना भाई बहन मान करके आपको, जैसे मैंने एग्जामिनेशन के लिए तैयारी की थी, जैसे मैंने 100 में 99 क्वेश्चन सही किए थे, क्योंकि मेरे टाइम में 100 क्वेश्चन होते थे, अब तो 80 क्वेश्चन हो रहा है। मैंने 100 क्वेश्चन में कैसे मैंने 99 क्वेश्चन सही किए थे, उसका भी मैं आपको हर एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, भले ही बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, अपने लिए कीजिए, मेरे लिए मत कीजिए। बाद में आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं डायरेक्टली बोलता हूँ, ठीक है। तो अब जान जाइए, ये सब्सक्राइब करके जाइएगा। अब जान जाइए आपका एग्जामिनेशन जो है वो कब होगा। तो इस बार जो एग्जामिनेशन है वो आपका अप्रैल में हुआ था, तो अब मार्च या अप्रैल में 2023 में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, मार्च या फिर अप्रैल में आपका एग्जामिनेशन होगा, और कोई चिंता की बात नहीं है। ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दिया हूँ, और ये भी बता दे रहा हूँ अगले साल जो आपका रिजल्ट होगा वो जून जुलाई के अराउंड में आएगा। तो चैनल को अभी के अभी कर दिए सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।